अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने YouTube चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको वेलकम कहते हैं। आज अहम मौजू पर हम बात करेंगे, वो मौजू जिसको आम तौर पर हमारी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती, दिखाना नहीं चाहती, सेंसर्ड है या कोई और मामला है। तो इसलिए हमने सोचा कि वो पूरी तफसीलात आपको बताएं कि आखिर मामला है क्या। बात आज होगी बहरिया टाउन कराची की, कि बहरिया टाउन कराची को आखिर क्यों वो जुर्माना लगा जिसमें 400 से ज़ायद की रकम जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में अक़सात में जमा कराना थी, और वो पिछले 2.5 साल से वो केस सुप्रीम कोर्ट में पुटअप क्यों नहीं हुआ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए आखिर वो केस मंजूर क्यों नहीं हुआ। कल ये मामला एक मरतबा फिर ज़ेर बहस आया जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मलिक रियाज ने आखिर ये डिमांड क्यों की कि जिस तरह DHA को 1 लाख रुपए पर एकड़ ज़मीन दी गई थी, इसी तरह मुझे भी दी जाए। लेकिन इससे पहले बहरिया टाउन को कितने में ज़मीन दी गई थी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो कितने में ज़मीन पड़ी, इस पर भी आप बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शौकत कुराई मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं। सर बहुत शुक्रिया। ये पहले बताएं कि ये जो बहरिया टाउन कराची का मामला है क्या, कितने में इनको ज़मीन दी गई, किसने दरख्वास्त की, बाद में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत में वो ज़मीन इनको महंगे दामों में देनी पड़ी, और रकम जो महकमा रेवेन्यू के पास जाना था या सिंध हुकूमत के पास जाना था, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे जमा होना था। देखें, कराची की जो ज़मीन है उसको कैटेगराइज़ किया गया है ए कैटेगरी में, बी में, सी में, डी में। मिसाल के तौर पर DHA जो है या क्लिफ्टन का जो एरिया है वो ए कैटेगरी में आता है। उसकी गवर्नमेंट की जानब से हर साल उसका वैल्यू लगाया जाता है कि अच्छा। इस ज़मीन को इतने में, क्लिफ्टन की ज़मीन को या DHA की ज़मीन को इतने एरिया में सेल किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो बिल्कुल ही उनकी कीमत जो है बहुत कम रखी गई है। मिसाल के ठीक है। तौर पर आप गगर फाटक की तरफ जाएंगे या आप मलिर के उस एंड की तरफ जाएंगे तो वहाँ ज़ाहिर है कि कमर्शियल एरियाज़ नहीं है, इतनी डेवलप्ड लैंड है, उसकी कीमत बहुत कम होती है। तो इसमें ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट जो थी पीपल्स पार्टी की थी, और पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मलिक रियाज के साथ। जब इनकी वैल्यूएशन हुई तो उस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट ने मिलकर जो है ना मलिक रियाज के साथ एक वैल्यू उसका तय किया, लेकिन वो कैटेगरी रखी जो सबसे ज़्यादा कम रेट था मलिर की ज़मीन का। अब होता इस तरह है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है ना कि इस 75 ईयर्स में ये उसकी तारीख है कि हमेशा ही अपोनेंट जो सियासतदान होते हैं या सियासतदान जो इस्टेब्लिशमेंट से बाहर है उसको हिट करने के लिए, उसे कमज़ोर करने के लिए, उसकी जो मुआशी पोजीशन है उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर आप जब देखते हैं ना जरदारी गिरफ़्तार होता है तो उस पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी ये पैसे खा गया है ना, ये पाकिस्तान का ख़जाना खाली करके गया है, इसलिए हम उसकी वो ज़मीन कब्ज़ा कर रहे हैं, उसकी वो फैक्ट्री जो है ना उसको वापस उसके हिस्से में ला रहे हैं। ठीक आपने है। देखा होगा कि नवाज शरीफ जब 90 में आए थे तो उस वक्त उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में चलाया था कि हम जरदारी से सारा पैसा निकाल के वापस ख़जाने में लाएंगे। तो फिर उन्होंने कुछ ड्रामे भी किए थे, कुछ इसका मरीन का कोई सौदा हुआ था फ्रांस के साथ, तो उसमें तो इसी तरह जो सियासतदानों के जो एलाइज होते हैं, बिजनेसमैन, उन्हें भी हिट किया जाता है ताकि दोनों को नुकसान पहुँचे। अब देखें, फ़ायदा तो दिया सिंध गवर्नमेंट ने, सबसे ज़्यादा जो कम कीमत रखी गई थी वो कैटेगरी में शामिल किया मलिर की ज़मीन को। मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख की ज़मीन है तो उसे 25,000 बना दिया। इमरान खान आए थे या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक इस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाई हुई थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस थे जिसको आमतौर पर बाबा रहमते कहते हैं, मियाँ साकिब निसार। साकिब निसार ने इसका एक आज खुद नोटिस लिया था कि आपने सरकारी ज़मीन को कौड़ियों के दाम बेच दिया है। ठीक है। ठीक है। उसमें नेब को कहा था कि आप इनके खिलाफ एक रेफरेंस दाखिल करें। तो उस वक्त चीफ जस्टिस जो मियाँ साकिब निसार थे उन्होंने ये नोटिस लिया था, नेब को बुलाया था कि इतनी सारी बदइंतज़ामी हुई है, इतना सारा सरकारी जो नुकसान हुआ है, उस पर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं आपने रेफरेंस दाखिल किया। तो उसके बाद ये नेगोशिएशन चलते रहे, एतजाज सन जो है ना मूव करते रहे, बार्गेनिंग होती रही, और जो टारगेट था, जो मकसद था, वो वही था कि आपने माली तरह से नुकसान पहुंचाना है पॉलिटिशियन को, फिर माली तरह से नुकसान पहुंचाना है उस बिजनेसमैन को जो उस पॉलिटिशियन का
पार्टनर है या शेयर होल्डर है। तो उस वक्त टारगेट जो था वो नवाज शरीफ भी था और साथ साथ जो है जरदारी भी था। तो इन दोनों को नुकसान पहुंचा रहे थे। जो पैसा निकलता मलिक रियाज से यकीनन उसका जो प्रॉफिट है, इसका जो दूसरा पार्टनर होगा उसे भी कम मिलेगा। लेकिन ये आमतौर पर कहा जाता है, बल्कि हकीकी फैक्ट भी है कि सिंध के अंदर जो है जरदारी साहब और मलिक रियाज दोनों एक ही पेज पर हैं। बहुत सारी चीज़ों में इनका जो है ना मुश्तरका बिज़नेस भी है। लोग कहते भी हैं अगर ऐसा फ़ायदा उसको नहीं होता तो जो मलीर के लोग चीख पुकार कर रहे थे कि हमारी ज़मीनें, हमारे सदियों पुराने जो गांव हैं मलिक रियाज ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, वो वापस दिलवाया जाए। हालांकि ये वोट रहे हैं पीपल्स पार्टी के ना, मलीर पूरा ज़िला वोट देता है, लेकिन वो वापस नहीं हो सका। यकीनन उसका जो फ़ायदा था। अब उसके बाद ये फ़ैसला 2019 में तय हुआ रियाज और कोर्ट के दरमियान कि हम अब तक जो सिंध हुकूमत को पैसा दिया है उसके अलावा 460 अरब हम और देंगे, ये तय हो गया। लेकिन वो देना किस तरह था, वो किस्तों में देना था, इंस्टॉलमेंट बननी थी उसकी, उसके बाद देनी थी। अब उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज था उसे भी मुकर्रर कर दिया कि जी ये अमल दरामद बेंच है, ये इस सारे मामले को मॉनिटर करेगी, इस सारे मामले को देखेगी कि पैसा कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है। उसके बाद पैसा वो आ रहा था सरकारी अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहा था। वो पैसा किसको देना था, बनता तो सिंध हुकूमत का था। सिंध हुकूमत ने कई दफ़ा दरख्वास्त भी दी कि वो पैसा जो आ रहा है मलिक रियाज का वो हमें दे। तो उस पर चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे उन्होंने भी ऐसा किया था, कहा था। और उसके बाद जो ये गुलजार बने थे, जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस, उन्होंने भी ऐसा कहा था कि वो पैसा जो था 460 अरब है तो सिंध गवर्नमेंट का, लेकिन उसे खर्च कैसे करना है वो ज़रा हम देखेंगे, आपको नहीं देंगे। क्योंकि आपने एक ज़मीन बेच दी 25 रुपये फ़ी एकड़ सपोज़। उसके बाद अदालत ने इसका नोटिस लिया, अदालत ने ये पैसे बाकी रिकवर कराए, तो आपको कैसे देंगे? आपने तो एक ज़मीन बेच दी नहीं इतने में, आपने तो जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा दिया, ये कहना था अदालत का। अब ये पैसा जो है हम देखेंगे, अदालत देखेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ये पैसा रिकवर हम लोगों ने किया है, इसको कहाँ खर्च करना है, एजुकेशन में खर्च करना है, हेल्थ सेक्टर में खर्च करना है, कहाँ भी खर्च करना है। अब ये तो उनका कहना था ना कि 2019 तक ना अब तक पैसे रिकवर हुए हैं, ना ही जो पैसे आए हैं रिकवर हुए हैं उनका कहीं इस्तेमाल हुआ है, वो ऐसे के वैसे पड़े हुए हैं ना। ये तो लोगों को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ ये गेम होती किस तरह है। ये पूरी गेम होती है कि सियासत में नुकसान पहुँचाओ, फाइनेंशियली उन्हें लॉस दो, ताकि जो है वो हमारी बातों पर इत्फाक करें। ये सारा खेल इसी तरह होता है। अगर इसी तरह खेल ना होता तो वो पैसे आते, वो पैसे ऐसे पड़े हुए हैं, पैसे कहीं इन्वेस्ट होते, पैसे कहीं किसी बैंक में रखे जाते। अब तक उससे भी उस पैसे से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। खैर अभी तक नहीं हुआ। अभी ये चीफ जस्टिस जो नए आए हैं, तो माजी के जो तजर्बात है उसे देख कर मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई नेक नीयती के साथ इस केस को दोबारा उठाया या नहीं उठाया। ये तो फैसला जब आएगा तो उसमें देख लेंगे। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से ये केस जो है ना ऐसे वैसे का वैसे पड़ा रहा था, कुछ भी नहीं था। सिंध हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, हालांकि उनके भी अंदर की एक बड़ी बेईमानी थी, जिस वजह से जिस तरीके से वो पैसा ये लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें पैसा ये नहीं मिला। मिसाल एक आपको याद होगा, आपने केस देखा होगा कि ये जो गुज्जर नाला था, औरंगी नाला था, इनके जो मुतासरीन थे उनकी बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनको इतनी ज़मीन दें, इतने घर बना के दे दें। तो सिंध हुकूमत ने क्या किया कि चलेंगे हम बना के देते हैं सारा कुछ, लेकिन जो हमारा पैसा आपके पास मलिक रियाज से आया है वो हमें दे दें, तो उसी में से हम बना के देते हैं। क्योंकि आसरा उस सिंध हुकूमत को नहीं था कि वो पैसा मिलेगा उनको, लेकिन इस तरीके से वो मांग रहे थे। तो अदालत ने कहा कि नहीं, ये तरीका आपका जो है ना ये एक गेम कर रहे हैं और ये गेम नहीं करने देंगे, ये पैसा आपको इस तरह नहीं मिलेगा। तो वो पैसा नहीं दिया। तो अब ये सूरत हाल ये है कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ बहुत सारी जो नाराज़गियाँ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की भी हैं और बहुत सारे लोगों की हैं। अब तो मैंने सुना है कि वो काफ़ी बुरे तरीके से फंसने जा रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ़ जो बड़ा केस है वो है 190 पाउंड जो वहाँ से 90 पाउंड मिलियन जो है 190 मिलियन जो पाउंड है वो वापस आए हैं बाहर से, जिसमें इमरान खान के दौर में उन्होंने अलकादर ट्रस्ट को ज़मीन दी, फिर वो पैसा लिया। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो वही है। मलिक रियाज इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, उसके लिए तो मुख्तलिफ़ ख़बरें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि इसको इंटरपोल के ज़रिए वापस लाया जाएगा, कोई कह रहा है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ ज़ब्त हो जाएगी। लेकिन ये सभी कयास आ रहे हैं, किस बुनियाद पर उसकी प्रॉपर्टी ज़ब्त होगी। अब देखिए ना, सबसे बड़ी बेईमानी क्या है इस रियासत के अंदर
कि एक ऐसा शख्स जिसको आपने बिलियन और ट्रिलियन रुपए कमाने दिए और ये आपके सामने ये होता रहा है सारा कुछ, अब उसको आप ब्लैकमेल करके वो पैसा उससे वापस लेना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ है। ये सारी गेम इस मुल्क के अंदर कई दहाइयों से चलती आई है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है रियासत को हुआ है, पब्लिक को हुआ है, और फ़ायदा जो हुआ है एक मखसूस क्लास, मखसूस लाबी और मखसूस किस्म का एक जो इदारे हैं उनको हुआ है, बाकी किसी की नहीं हुआ। और अभी भी इसमें ऐसा ही होगा, कोई आवाम की इसमें कोई भलाई नहीं है और इसमें बड़ी लेन देन होगी, बड़े सौदे होंगे। और जैसे आपने कहा कि मैन स्ट्रीम मीडिया से नहीं चलाती, वाकई नहीं चलाती, पैसा फेंकता है उसका मुंह बंद कर देता है, वो चलाते नहीं है, मीडिया चलाती नहीं है। तो ये ठीक चीज़ें चलती रहती हैं ठीक है जी, पाकिस्तान में बहुत और ये शुक्रिया चलती रहेंगी। शौकत कुरैशी साहब। कल इस दरख्वास्त पर समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी थोड़ा आपको हवाला दें कि 3 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की है और इसमें जो समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ शाह ने बहरिया टाउन के वकील से दरियाफ़्त किया कि बहरिया टाउन ने जो रकम जमा करवानी थी, जो जमा करवाई है वो कहाँ से आई थी, क्या ये दुरुस्त है कि बैरूनी मुल्क जब्त होने वाली रकम भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। खैर ये लंबा चौड़ा बहस हुआ, इसलिए जो है अदालत ने आइंदा समाअत पर बहरिया टाउन के वकील से तमाम तर जो है पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है, जवाब भी तलब कर ली है। अब देखना ही है कि बहरिया टाउन की जानिब से वो किसकी अदायगी की जाती है, नहीं की जाती, या कोई और जवाब अदालत में जमा कराया जाता है, नहीं कराया जाता, वो तो बात का मामला है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि बहरिया टाउन के अगर प्रॉपर्टी की बात देखी जाए तो रियल इस्टेट का ही कहना है, जो उनके रियल इस्टेट के नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि अभी तक प्रॉपर्टी डाउन है और इस सिचुएशन में, इस माहौल में इतने पैसे निकालना बिल्डर के लिए बड़ा मसला है और मलक रियाज के लिए भी बड़ा मसला है। तो जो अपडेट होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे।